नमस्ते। कुंभ राशि में फिलहाल बहुत ज्यादा हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो राशि के स्वामी शनिदेव स्वयं अपनी राशि में मौजूद हैं, जहां उनके 2.5 साल के गोचर का अंतिम 1 महीना बचा हुआ है, जिसमें वो मीन राशि में प्रवेश करने की तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा 11 फरवरी 2025 को बुध अस्त अवस्था में कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वो यहाँ पर 27 फरवरी 2025 तक रहेंगे। काफी छोटा सा गोचर होने वाला है बुध का। इसके अलावा 12 फरवरी 2025 को सूर्य देव भी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वो यहाँ पर 14 मार्च 2025 होली के दिन तक रहने वाले हैं और इस दिन साल 2025 का सबसे पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। यानी इस समय पर कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध एक साथ मौजूद होंगे। इन तीनों ग्रहों के एक साथ कुंभ राशि में होने का जो ये संयोग है वो अगली बार 30 वर्षों के बाद बनेगा, जब शनिदेव अपने 2.5 सालों के प्रत्येक राशि में गोचर करने के बाद फिर से कुंभ राशि में आएंगे। अब शनिदेव प्रजा के कारक हैं, वहीं सूर्य देव राजा के कारक हैं। बुध जो कि अस्त है वो हमारी बुद्धि के, हमारी वाणी के कारक हैं। इस समय में आपको अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा, खास तौर से अपने कार्य क्षेत्र में। इस समय में आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपके सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी, आपको कई नए लोग अवश्य मिलेंगे, लेकिन आपको आंख बंद करके उन पर विश्वास नहीं करना है। आपको अपने जीवन की निजी बातें उन्हें नहीं बतानी है। आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर बात करनी होगी, क्योंकि आपको इतने सारे लोग तो मिलेंगे, लेकिन जो आपका भला चाहेंगे वो इनमें से केवल 1 या 2 ही लोग होंगे। बाकी के जो लोग होंगे वो आपसे इंफॉर्मेशन निकालकर आप ही के खिलाफ उसका उपयोग करेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। अगर आपने जरूरत से ज्यादा बात करके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी तो याद रखिएगा कि जब बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर जाकर के वो नीच के हो जाते हैं और तब शुक्र भी वक्री होंगे, तो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है, तो अभी से संभल जाइएगा। इस समय में सोशल मीडिया के द्वारा लोग आपसे दान धर्म के नाम पर पैसा लूटने की कोशिश करेंगे। आपसे कहेंगे कि ये संस्था के लिए, या फिर ये व्यक्ति बीमार है, या फिर इस प्राणी के इलाज के लिए अगर आप दान धर्म करना चाहें तो आप यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो जाल बिछाई हुई होगी उसमें आपको नहीं फंसना है, ध्यान रखिएगा। इस समय में आपको अपनी इम्यूनिटी, अपनी सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं, नसों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है, जहां पर दर्द के कारण आपका काम धीमा पड़ सकता है। इसमें भी आपको गले का दर्द परेशान कर सकता है, आपको किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है और आपके घुटनों में या आपके एंकल में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा आपके पैर का जो पंजा है, उस पंजे का जो अंगूठा होता है, उसके जॉइंट में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसे संभल कर करिएगा। बेसिकली फ्रैक्चर होने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही है। इस समय में आपको किसी के साथ वाद विवाद करने से बचना होगा, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप शांत स्वभाव के भी हैं तो भी आप एकदम से ट्रिगर हो जाएंगे और बातों का उल्टा जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बातों में इतना ज्यादा कटाक्ष आ जाएगा कि बात करना एक तरीके से नामुमकिन हो जाएगा। जब कोई आपसे बात करेगा तो वो हर एक बात में आपसे लॉजिक मांगेगा या फिर साइंटिफिक प्रूफ मांगेगा। और एक बात याद रखिएगा कि आपने किसी को भी कुछ भी प्रूफ करने का ठेका नहीं ले रखा है, तो ऐसे लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखिएगा, नहीं तो वो आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देंगे। इस समय में जनता के भले के लिए जनता की मांग पर कुछ नए नियम, कुछ नए कानून लागू हो सकते हैं। कुंभ राशि और सिंह राशि, ये दोनों ऐसी राशियां हैं जहां पर कोई भी ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। संयोग देखिए कि कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, प्रजा की राशि है, वहीं सिंह राशि उनके पिता सूर्यदेव की राशि है, राजा की राशि है।
तो इन दोनों राशियों में जब भी कोई ग्रह आते हैं तो वो वैसे का वैसा फल आपको प्रदान करते हैं। यानी ग्रहों की जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से वो आपको 100% फल देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैं आपके लिए और ढेर सारे वीडियोस लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि आने वाले समय के ग्रह गोचरों के बारे में मुझे आपको और बहुत सारी जानकारी देनी है। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।